हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। एंड आज अपन डिस्कस करेंगे सर्कुलर कॉइल में कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी एक्सिस में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो आज अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो देखना यहाँ पे सपोज करो अपने पास ये एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। अब ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है और ये इसकी जो रेडियस है वो रेडियस है कैपिटल आर। ये अपने पास सर्कुलर कॉइल है, इसको अपन ने इस तरह से पुट किया है। ठीक, जब इसको अपन इस तरीके से पुट करेंगे तो देखो शेप इसी टाइप से आएगा। इसी टाइप से शेप आ रहा है तो अपन ने इस तरह से बना दिया। अब इसके सेंटर से ये एक्सिस है इसकी, इस एक्सिस पे किसी पॉइंट पी पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एंड इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है अपने पास एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अपने पास करंट फ्लो हो रहा है आई। अब इससे इस पॉइंट पे अपन को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस पूरी कोइल को अपन स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने इसको स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड किया। जो इसका ये डायामीटर है, इस डायामीटर को 2 पार्ट्स में, ये जो डायामीटर है इसको बहुत सारे पार्ट्स में अपन ने डिवाइड कर दिया। बट अपन ने अभी इसको 2 पार्ट्स लिए। एक तो लिए अपन ने एल एम एंड एक लिए अपन ने एल डैश एम डैश। और जो ये स्मॉल एलिमेंट है इसकी लेंथ है डी एल, दोनों की डी एल है सेम, अपन ने स्मॉल एलिमेंट लिए हैं। तो यहाँ पे अपने पास करंट फ्लो हो रही है। अब यहाँ पे जो ये स्मॉल एलिमेंट है, ठीक, पूरे अपन ने जो ये सर्कुलर लूप है इसको स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर दिया। और जो इसका डायमीटर है, इस डायमीटर में अपन ने 2 स्मॉल एलिमेंट ले लिए जिनकी लेंथ सेम है डी एल डी एल। अब यहाँ से अपन इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे अपन को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये जो डिस्टेंस है इसकी वो है अपने पास स्मॉल आर, और जो ये डिस्टेंस है इसकी एक्सिस, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे अपन को कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर अपन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे कैसे आएगी। ये अपने पास करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ से अपन देखें तो इस तरह से अपने पास एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है। जब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो इससे पॉइंट पी पर ये इसकी एक्सिस है। तो ये इसकी एक्सिस है, तो इस एक्सिस, ये मान लो ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस पे अपन को यहाँ पर ये पॉइंट पी है, यहाँ पे अपन को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और जो इसकी डिस्टेंस है यहाँ से वो अपने पास है आर। तो ये अपने पास इसकी डिस्टेंस होगी आर, ये है। तो यहाँ से अपन ये कंसिडर कर लेंगे, जो ये डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगी आर। तो ये अपने पास इस टाइप का बन गया। ठीक, ये अपने पास ये इसका एक्सिस है और ये है अपने पास डिस्टेंस। तो ये तो होगी अपने पास आर, ठीक, ये होगी अपने पास इधर एक्स। एंड यहाँ पे अपने पास करंट फ्लो हो रही है। इस करंट फ्लो की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उसकी डायरेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो लेंथ है और जो ये डिस्टेंस है आर, इसके परपेंडिकुलर। तो देखना ये अपन ने इस तरह से लिया। तो इसमें जो स्मॉल एलिमेंट है उस स्मॉल एलिमेंट, ये स्मॉल एलिमेंट होगा यहाँ पे, ये जो स्मॉल एलिमेंट है डी एल। अब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, तो जो ये लेंथ है इस लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी, इस टाइप से, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी डायरेक्शन होगी अपने पास एंटी क्लॉकवाइज। एंड आर इस तरह से है। तो अपन जब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड होता है डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो डी एल क्रॉस आर है, तो इनसे जो प्लेन फॉर्म हो रहा है उससे परपेंडिकुलर होगी। तो डी एल ये हो गया इस डायरेक्शन में एंड आर इधर है। तो ये अपने पास डी एल एंड आर, तो
DL इंटू आर, DL क्रॉस आर, तो DL क्रॉस आर, तो DL ये इधर जा रहा है, तो DL क्रॉस आर, तो अपन यहाँ पे मूव होंगे इस टाइप से, क्योंकि इधर अपने पास ये DL है और ये R है, तो DL क्रॉस आर, तो DL क्रॉस आर अपन इस तरह से मूव होंगे। और जब इस तरह से मूव होंगे अपन, तो अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कहाँ पे आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी अपवर्ड। ओके, अपन इस तरह से मूव हुए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई इसकी वजह से यहाँ पे आएगी अपने पास अपवर्ड, और ये जो आर है इसके परपेंडिकुलर, तो ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन DB। ठीक, ये DB डायरेक्शन होगी। एंड इसी टाइप से जो ये डाउनवर्ड लाइन एलिमेंट है ये R डिस्टेंस है, तो P पॉइंट पे इस स्मॉल लाइन एलिमेंट की वजह से जो अपन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, तो देखना ये स्मॉल लाइन एलिमेंट ये R, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तो ये तो होगी अपने पास L की डायरेक्शन, ये R की डायरेक्शन, L टू R मूव होंगे ये राइट हैंड स्क्रू रूल से, तो इस तरह से मूव होंगे तो क्या जाएगा डाउनवर्ड, तो अपने पास ये डाउनवर्ड आएगा और ये अपने पास इसके परपेंडिकुलर होगा, इसको कंसिडर कर लेते हैं DB डैश। अब इन दोनों जो लाइन एलिमेंट है तो इसकी P से डिस्टेंस इक्वल है, तो ये जो एंगल है ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल अपने पास सेम होगा, तो ये एंगल अपन ने कंसिडर कर लिया अल्फा। एंड देखना यहाँ पे जो DL और R इसके बीच में जो एंगल है वो एंगल होगा अपने पास 90 डिग्री। वो कैसे होगा, देखो ये अपने पास सर्कुलर कोइल, यहाँ पे अपने पास इस तरह से R जा रहा है, तो ये DL और R इनके बीच में एंगल कितना है 90, चाहे अपने पास ये ऐसे रहे या फिर ऐसे रहे, कैसी भी रहे, तो DL स्मॉल एलिमेंट और ये जो R है इनके बीच में अपने पास क्या होगा, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया अपने पास 90 डिग्री। अब देखना ये जो DB है ये और DB डैश ये डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो इनके कंपोनेंट्स अपन कैलकुलेट करेंगे, जो इनके कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, कंपोनेंट्स ये DB हो गया, कंपोनेंट्स अपन हमेशा X एक्सिस और Y एक्सिस की डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं, तो ये X एक्सिस एंड ये Y एक्सिस। तो देखना ये अल्फ़ा एंगल है, ये 90 है, तो ये अपने पास 90 माइनस अल्फ़ा फॉर्म होगा, एंड ये भी 90 है, तो 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये अपने पास क्या होगा अल्फ़ा, तो ये भी अपने पास अल्फ़ा फॉर्म हो गया। अब जब इसके कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेंगे तो कंपोनेंट्स देखना ये DB है, ये इसके साथ अल्फ़ा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इधर हो जाएगा DB कॉस अल्फ़ा और इधर हो जाएगा अपने पास DB साइन अल्फ़ा। कंपोनेंट्स आ गए वेक्टर से, और DB डैश की डायरेक्शन इधर है, तो इधर आ जाएगा अपने पास DB डैश कॉस अल्फ़ा और X एक्सिस में DB डैश साइन अल्फ़ा। तो इस तरह से अपने पास जो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स है और ये अपने पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है। बट अपन DB एंड DB डैश की वैल्यू देखें तो DB एंड DB डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखना यहाँ पे जो DB है, DB का फॉर्मूला होगा अपने पास DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर जो थीटा है वो अपने पास R और DL के बीच में, R और DL के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, ये भी अपन ने देखा था। जो सर्कल है अपने पास ये DL और ये अपने पास R, तो इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1, तो अपने पास ये हो जाएगा DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और हो जाएगा IDL अपॉन R स्क्वायर, ये DP की वैल्यू। बट DB डैश के लिए भी ऐसा ही होगा, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट DL ही है, डिस्टेंस भी R है, करंट भी I फ्लो हो रही है, तो यही अपने पास DB डैश की वैल्यू भी हो जाएगी। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, DB इक्वल टू DB डैश, तो ये इक्वल आ गया, तो ये मैग्नीट्यूड तो इनका इक्वल है। एंड यहाँ पे अपन देखेंगे जो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स है, अब DB डैश इक्वल है, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक, ये DB एंड DB डैश इक्वल है, तो DB cos फाई DB डैश cos फाई, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है तो क्या हो जाएंगे, ये एडेड अप हो जाएंगे। और यहाँ से देखना ये अपन ने 2 लिए यहाँ पे, तो यहाँ से अपने पास इधर आया, ये इसकी एक्सिस पे ऐसे अगर अपन इन 2 एलिमेंट्स लेंगे तो यहाँ से भी अपने पास X एक्स में आएगा,
ऐसे अगर अपन इसके डायमीटर पे 2 एलिमेंट्स लेंगे तो सबके अपने पास कंपोनेंट्स का आएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, एंड जो इनके अपोजिट कंपोनेंट फॉर्म होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी इक्वल टू, ये अपने पास सम हो जाएगा डी बी साइन अल्फ़ा। तो डी बी की वैल्यू तो अभी अपन ने कैलकुलेट कर ली थी, और जो साइन अल्फ़ा है वो साइन अल्फ़ा की वैल्यू अपने पास इस डायग्राम से आ जाएगी। जो साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा क्या होगा, साइन अल्फ़ा होगा अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आर, हाइपोटेनस स्मॉल आर। तो ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और डी बी की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली। तो डी बी और साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा बी इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया आर अपॉन आर। अब इसको और सॉल्व करें तो अपने पास यहाँ पे ये क्या बनेगा, समेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, ये अपने पास क्या हो गया आर क्यूब। अब समेशन से आउटसाइड कौन सा आएगा, जो कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, इसमें कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई करंट फ्लो और ये कांस्टेंट, रेडियस ऑफ कोइल कांस्टेंट, एंड डिस्टेंस फ्रॉम सरकमफेरेंस टू पॉइंट पे ये कांस्टेंट, ये सभी अपने पास आउटसाइड आ जाएंगे। और अपने पास रिमेनिंग क्या होगा, अपने पास होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर क्यूब समेशन ऑफ डी एल, एंड समेशन ऑफ डी एल ए मीन्स ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका समेशन मतलब कंप्लीट अपने पास इसकी सरकमफेरेंस, एंड सर्कुलर कोइल के सरकमफेरेंस क्या होती है, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर क्यूब, इसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी अपने पास 2 पाई आर, तो यह 2 पाई आर, तो 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कैंसिल, ये हो गया अपने पास आर स्क्वायर, और ये अपने पास फॉर्म हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। ये आया अपने पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड। बट यहाँ पे अपन अब जो स्मॉल आर है, इस स्मॉल आर को अपन कैपिटल आर की फॉर्म में लिखेंगे। तो स्मॉल आर को जब कैपिटल आर की फॉर्म में अपन लिख रहे हैं तो देखना, स्मॉल आर को कैपिटल आर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये अपने पास एक पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये फॉर्म होगा, और यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इस आर की वैल्यू को अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा ये, अब इस डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये अपने पास बन जाएगा, देखना यहाँ से इस आर की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आर क्यूब तो इसका क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो गया अपने पास 3/2। तो अपने पास आर क्यूब की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्मूले पे, तो अपने पास ये क्या फॉर्म होगा, तो अपने पास फॉर्म होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो ये आया अपने पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो कब है, जब अपने पास जो सर्कुलर कॉइल है उसमें 1 टर्न है ओनली, अगर n टर्न की अपने पास सर्कुलर कॉइल है तो अपने पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, n से मल्टीप्लाई, तो अपने पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा n टर्न्स कॉइल के लिए n से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर अपन डिफरेंट केसेस कंसिडर करेंगे। कैसे केसेस, केस फर्स्ट, अगर अपने पास पॉइंट P है, वो पॉइंट P कहाँ पर है, इफ़ पॉइंट P आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ कॉइल, अगर पॉइंट P सेंटर पे होगा तो सेंटर पे होने पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि अब सेंटर से डिस्टेंस है ही नहीं, x की वैल्यू 0 होते ही यहाँ पे अपन 0 पुट करेंगे तो b अपने पास क्या हो जाएगा n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर ही बचेगा, ठीक, क्योंकि x तो 0 हो गया, और पावर क्या है 3/2, 2 से 2 पावर कैंसिल, तो अपने पास क्या जाएगा n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, इससे ये कैंसिल, तो ये अपने पास क्या आया b इक्वल टू, ये आ गया अपने पास n म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर।
ये आ गया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। एंड लास्ट क्लास में जो अपन ने डेरिवेशन किया था सर्कुलर कोइल के लिए, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, तो यही वैल्यू थी। ये तो हुआ फर्स्ट केस। ऐसे अपन सेकंड केस कंसिडर करेंगे। केस सेकंड क्या, जो अपने पास x डिस्टेंस है वो x डिस्टेंस क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन r। x अपने पास वेरी वेरी ग्रेटर देन है r से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास जो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्स वेरी ग्रेटर देन है, ये स्मॉल है, तो इसके कंपेरिजन में ये नेगलेक्ट हो गया, तो ये अप्रोक्सीमेट एक्स स्क्वायर। तो ये इस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये बी इक्वल टू एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। ठीक, तो अब यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो अपने पास आया एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। नेक्स्ट केस कंसिडर करेंगे, थर्ड केस, इफ x इक्वल टू r अपॉन 2, r अपॉन 2 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इस x की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे, तो b इक्वल टू हो गया एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर हो रहा है, मतलब इसका स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 3 अपॉन 2। एंड यहाँ पे जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, तो 4 और ये 1 5 स्क्वायर अपॉन 4, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड आएगा एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया अपने पास 5 आर स्क्वायर अपॉन 4 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 2। एंड देखना, जब भी किसी की पावर अपने पास x की पावर 3 अपॉन 2 है, तो इसको लिख सकते हैं अपन x एंड x की पावर हाफ, तो ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो वैसे ही अपन इसको ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करने पर ये अपने पास फॉर्म होगा b इक्वल टू एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 जगह 5 आर स्क्वायर अपॉन 4 एंड 5 आर स्क्वायर अपॉन 4 की पावर हाफ। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, और ये अपने पास फॉर्म हो जाएगा अब b इक्वल टू एन म्यू नॉट आई अपॉन, ये हो जाएगा अपने पास 5 अपॉन 2, और ये रूट में है तो ये तो हो जाएगा इसका रूट 5 आर स्क्वायर का r अपॉन 4 का रूट 2, और ये अपन इसको और सॉल्व करें तो होगा एन म्यू नॉट आई, ये 2 इंटू 2 4 ऊपर जाएगा 4 एन म्यू नॉट आई अपॉन 5 रूट 5 r। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किस पे अपने पास, जब x अपने पास डिस्टेंस क्या हो उस रेडियस की हाफ, तो बी एक्स इक्वल टू रेडियस की हाफ है। ये अपने पास क्या हो गया, 4 एन म्यू नॉट आई अपॉन 5 रूट 5 r। अपन को रिलेशन कैलकुलेट करना है किस किस में, एक तो बी एक्स इक्वल टू आर अपॉन 2 एंड बी सेंटर। इस पे अपन जानते हैं जो बी सेंटर है वो अपन ने कैलकुलेट किया था, बी सेंटर की वैल्यू क्या है, वो अपने पास एन म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये बी सेंटर की वैल्यू है। अब इन दोनों में रिलेशन शो करना है, तो देखना एन म्यू नॉट आई अपॉन आर, तो एन म्यू नॉट आई अपॉन आर, तो यहाँ से एन म्यू नॉट आई अपॉन आर की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पुट करेंगे, तो ये क्या है एन म्यू नॉट आई अपॉन आर, ये अपने पास आएगा 2b सेंटर। तो अब ये वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b एक्स इक्वल टू आर अपॉन 2 इक्वल टू 4 अपॉन 5 रूट 5, और इसकी जगह अपने पास जाएगा इंटू 2b सेंटर। और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होके अपने पास ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, तो ये हो जाएगा b
एक्स इक्वल टू आर अपॉन 2 इक्वल टू 8/5 बी सेंटर। और जब कैलकुलेट करेंगे 8/5 को, तो 8/5 ये अपने पास वैल्यू आएगी 0.72। तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा बी एक्स इक्वल टू आर अपॉन 2 इक्वल टू, ये तो बेस में है, बी बेस में एक्स इक्वल टू आर अपॉन 2 है, ये आएगा अपने पास वैल्यू 0.72 बी सेंटर। मेन सेंटर पे जितनी वैल्यू होती है उसकी 0.72 टाइम्स होता है अपने पास क्या, एक्स इक्वल टू आर अपॉन 2 पे वैल्यू। ये हो गया यहाँ से टॉपिक।